शादी को भी 1.5 महीना भी नहीं हुआ था। घर में शादी के कार्ड पड़े थे, रिश्तेदारों की बातें चल रही थी और नई जिंदगी की शुरुआत बस हुई ही थी। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने जल्दी इस घर में मातम बिछ जाएगा। गाजीपुर के कमलेश बिंद की पत्नी मनीषा कुमारी आज अपनी पति की तस्वीर को देखकर इंसाफ मांग रही हैं। वही मनीषा जिनकी शादी 27 अप्रैल 2026 को हुई थी। हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह फीका भी नहीं पड़ा था कि उनकी दुनिया उजड़ गई। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है गाजीपुर के होटल व्यवसायी विनीत राय उर्फ हनी राय की हत्या से। इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है और जांच आगे बढ़ती है तो कमलेश बिंद का नाम सामने आता है। पुलिस उसे इस हत्याकांड का आरोपी बताती है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित होता है और फिर उसकी तलाश तेज कर दी जाती है। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि पुलिस एनकाउंटर में कमलेश बिंद मारा गया है। पुलिस का दावा था कि कमलेश को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस के लिए ये एक वांछित आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई थी, लेकिन कमलेश के घर पहुंचते ही कहानी का रुख बदलने लगा। कमलेश की पत्नी मनीषा सामने आती है। वो अपनी शादी का कार्ड दिखाती हैं और कहती हैं कि जिस दिन विनीत राय की हत्या हुई थी उस दिन उनके पति उनके साथ घर पर थे। उनका कहना है कि उन्हें शादी के 1 महीने के भीतर ही विधवा बना दिया गया। परिवार के दूसरे लोग भी पुलिस की कहानी पर सवाल उठाते हैं। कमलेश की भाभी और ग्राम प्रधान अनीता कुमारी तक आरोप लगाती हैं कि कमलेश को साजिश के तहत फंसाया गया और बाद में फर्जी एनकाउंटर दिखाकर मार दिया गया। फिर माहौल उस वक्त और गर्म हो गया जब पोस्टमार्टम के बाद कमलेश का शव गांव पहुंचा। पहले लोग जमा हुए, फिर नाराजगी दिखाई दी, फिर बहस शुरू हुई। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। पुलिस और ग्रामीणों के बीच टकराव हुआ, पथराव शुरू हो गया और इस बवाल में सीओ सिटी समेत कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। गांव में अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेना पड़ा। उधर पुलिस सिर्फ एनकाउंटर का बचाव ही नहीं कर रही, बल्कि कमलेश का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने रख रही है। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। आबकारी अधिनियम से लेकर मारपीट, धमकी, बलवा और हत्या के प्रयास तक के मामले उसके नाम पर दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि विनीत राय हत्याकांड में भी उसकी भूमिका सामने आई थी और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। इस बीच मामला राजनीति तक भी पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। एनकाउंटर की राजनीति को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा होने लगी है कि आखिर सच क्या है। लेकिन राजनीति, आरोप और पुलिस के दावों से अलग अगर इस पूरी कहानी की सबसे दर्दनाक तस्वीर कोई है तो वो है मनीषा कुमारी की। कुछ हफ्ते पहले तक जो लड़की अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रही थी, आज वही अपने पति की मौत के बाद न्याय की गुहार लगा रही है। जिस घर में नई बहू के स्वागत की तैयारियां थी, वहां अब लोगों की आवाज धीमी हो गई है। शादी की यादें अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि शोक ने उनकी जगह ले ली। यही वजह है कि गाजीपुर का ये मामला सिर्फ एक एनकाउंटर की खबर बनकर नहीं रह गया। इसमें विनीत राय की हत्या का दर्द भी है, कमलेश बिंद की मौत का विवाद भी है, पुलिस के दावे भी हैं, परिवार के आरोप भी हैं और उन लोगों की बेचैनी भी है जो जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात और उसके बाद क्या क्या हुआ। फिलहाल गांव में पुलिस तैनात है, माहौल पर नजर रखी जा रही है और इस पूरे मामले की चर्चा अभी थमने वाली नहीं दिख रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए तरुण प्रवाह। नमस्कार।